हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो देखिए गाइस, इससे पहले आपको बहुत सारे टॉपिक्स मैंने दिए हैं अभी फिलहाल कुछ दिनों के अंदर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जैन धर्म के बारे में। अगर आपने बाकी के टॉपिक्स को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहां से आप जरूर चेकआउट किया करिए। सब कुछ एक वीडियो में आपको उस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो आज जैन धर्म के बारे में सब कुछ डिटेल्स में देखने वाले, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। आने वाले सभी पेपर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों के बढ़ते जटिल कर्म कांडों की प्रक्रिया के खिलाफ जैन धर्म का उदय हुआ था। यहाँ पे अगर हम बात करें कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए, तो 24 तीर्थकर सभी को पता है। जैन धर्म के संस्थापक के रूप में हम जानते हैं ऋषभ देव को। प्रथम तीर्थकर एवं प्रवर्तक के रूप में भी इनको जाना जाता है, ये पॉइंट याद रखेंगे। स्टार्टिंग के प्रथम 5 तीर्थकर कौन कौन थे और उनके प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं वो याद रखना है, क्योंकि मिलान करने के लिए पूछा जाता है। सबसे पहले जो संस्थापक या फिर प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सांड था। सेकेंड आते अजीतनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह हाथी। तीसरा आता है संभवनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। चौथा अभिनंदन स्वामी और यहाँ पे कपि या फिर इनका बंदर हुआ करता है प्रतीक चिन्ह। पांचवा आता है सुमित नाथ, सारस इनका प्रतीक चिन्ह होता है। तो ये सब जो है वो बार बार पेपर में पूछा जाता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए अंतिम 3 तीर्थकर के बारे में पूछा जाता है, वो भी आप याद रखिए। जैसे कि 22वें तीर्थकर के रूप में अरिष्टनेमी शंख इनका प्रतीक चिन्ह है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ सर्प हो जाता है और 24वें तीर्थकर के बारे में तो आप जानते ही हैं, महावीर स्वामी सिंह इनका प्रतीक चिन्ह। राइट, अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कि पूछा जाता है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बेसिकली हमने जानते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक के रूप में ऋषभ देव को जाना जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो वहां पे फिर हमें महावीर स्वामी को टिक करना पड़ेगा। ठीक है, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के संदर्भ में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि काशी के इक्ष्वाकु, ठीक है, इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की अवस्था में ये सन्यासी बने थे। समेत पर्वत जो है वो बहुत फेमस होता है इनके वजह से, थोड़ा सा याद रखिएगा कि समेत पर्वत जो है वो पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है। पारसनाथ पहाड़ी पर साधना करते हुए 100 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ को मृत्यु प्राप्त हुआ। संबंध जो यानी समेत पर्वत का संबंध पार्श्वनाथ से है। अब यहाँ पे देखिए 2-3 पॉइंट मैंने बनाया है, वो ध्यान रखिए कि भिक्षुओं को श्वेत यानी सफेद वस्त्र पहनने को इन्होंने कहा था। इनके अनुयायियों को निग्रंथ यानी बंधन रहित कहा था। वैदिक कर्मकांड और देववाद का जो विरोध इन्होंने किया था, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के किस तीर्थकर ने वैदिक कर्मकांड और देववाद का विरोध किया था, तो वो आपको याद रखना। ठीक है, पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुए। महावीर स्वामी के माता पिता भी निग्रंथ संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। इसके साथ ही आता है कि 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को निगंठनाथ पुत्र कहा जाता है। ये एक आपको याद रखना है कि निगंठनाथ पुत्र के रूप में किस जो कि यहाँ पे हम जानते हैं कि जाना जाता है, किस तीर्थकर को जाना जाता है, तो 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को जाना जाता है। पार्श्वनाथ ने सत्य, अहिंसा, असत्य यानी चोरी न करना, अपरिग्रह, धन संचय न करना का उपदेश दिया था। यानी 4 जो उपदेश थे वो पार्श्वनाथ ने दिया था। और जनरली हम जानते हैं कि 5वां जो है वो ब्रह्मचर्य वो है महावीर स्वामी ने दिया था। तो ये पॉइंट याद रखना है, एकदम वीवीआई पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो महावीर स्वामी जो है इनका पिता सिद्धार्थ ग्रातक कुल के सरदार थे। माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। पत्नी इनकी यशोदा थी। पुत्री अनीजा प्रियदर्शनी और दामाद जमाली थे। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो इनसे कभी कभी रिलेटेड चीजें पूछ ली जाती है। इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, एकदम वीवीआई पॉइंट है, याद रखने हैं। 24वें एवं अंतिम तीर्थकर के रूप में ये जाने जाते हैं। जन्म स्थल कहाँ पे था, तो वैशाली के कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम वर्तमान था। ठीक है, वर्तमान। सन्यासी जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो 30 वर्ष की अवस्था में अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात महावीर ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन ग्रहण किया था। ठीक है,
अब ज्ञान की प्राप्ति की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि ज्ञान प्राप्त इनको हुआ था 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। जुम्बिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ध्यान रखने वाली एक और पॉइंट यहाँ पे है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान या फिर परम ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। ये भी कई बार पूछा था कि कैवल्य का अर्थ क्या है, तो पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा गया। कैवल्य की प्राप्ति के बाद महावीर जो है, जिनको जिन के नाम से जाना गया, विजेता कहा गया, कैवलीन कहा गया, निग्रंथ एवं महावीर कहलाए। तो ये 4 चीजें इनको ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद नाम से जाना जाता है। अब आता है महावीर के प्रथम उपदेश के बारे में। ध्यान दीजिए, प्रथम उपदेश जो कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में बराकर नदी के तट पर विपुलचल पहाड़ी में दिया था। तो हो सकता है ये पूछे कि विपुलचल पहाड़ी कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है? राजगीर में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अच्छा, प्रथम उपदेश जिन्होंने दिया था प्राकृत यानी अर्धमगही भाषा में इन्होंने ये उपदेश दिया था। 30 वर्षों तक महावीर राजगीर, मिथिला, श्रावस्ती, अंग, कौशल, विदर्भ, मगध आदि स्थानों पर जैन धर्म की दीक्षा देते रहे। मृत्यु की बात करें तो 72 वर्ष की आयु में महावीर ने 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगिरी नामक स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना है। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है और 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु यानी निर्वाण प्राप्त करते हैं। इसके बाद आता है नोट पॉइंट, मैंने यहाँ लिखा कि पहले अनुयायी इनके कौन बने। तो इनके जो दामाद थे जमाली बने थे। प्रथम भिक्षुड़ी चंपा यानी चंदना थी। स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणराज्यों में यानी गणधरों में विभाजित किया था। 11 गणधरों में विभाजित किया था। इन गणधरों का उल्लेख आवश्यक निर्मुक्त तथा आवश्यक चूर्णी नामक ग्रंथों में मिलता है। तो पूछे कि ये जो ग्रंथ है वो किस से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि काफी लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। नोट्स मैंने जो बनाया है, ये जो पीडीएफ आप अभी देख रहे हैं जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इस पीडीएफ को आप कहाँ से पा सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन पे जाएंगे। एप्लीकेशन पर अभी फिलहाल बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है, जो कि जो लोग भी हमारे एप्लीकेशन पर जुड़े हैं तो उनको तो ये पीडीएफ मिल ही जाएगा। जो लोग नहीं जुड़े उन लोगों को बता दूं कि चाहे आप बिहार एसआई का बैच ज्वाइन किए हो या फिर बिहार एसओ का जो बैच है अभी फिलहाल, वो दोनों की प्राइस कम करके 149 की गई। तो आप जिस चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किसी एक बैच को ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, डिटेल में सारी चीजें मिलेगी, करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से जिस बैच के लिए कंफर्टेबल है आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। 149 के साथ ये बैच आपको मिल रहा है। सारी पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो अगर आपको जुड़ना है, जो कि बहुत ही लिमिटेड, जो कि ये आपका ऑफर पीरियड रहने वाला है, तो जल्दी से जल्दी चाहिए, जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके डाउनलोड करके उसके बाद लॉगिन वगैरह करके पेड कोर्स के सेक्शन में जाइए। वहां पे आपको अपने हिसाब से जिस बैच को ज्वाइन करना है 149 के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि मोक्ष प्राप्ति के बाद महावीर ने सुधर्मन को जैन धर्म का प्रमुख बनाया था। सुधर्मन ही जैन धर्म का प्रथम थेरा या फिर हम कह सकते हैं मुख्य उपदेशक हुआ। जैन धर्म के बारे में ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता था, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता था। ध्यान रखें कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में जो समानता है वो अनीश्वरवाद के संबंध में ही है, यानी दोनों जो है वो ईश्वर में समानता नहीं रखते। ठीक है, मतलब अनीश्वरवाद के संबंध में ईश्वर में समानता नहीं रखते। पुनर्जन्म को भी मान्यता है और कर्म को प्रधानता इसमें दी गई है। ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको कथन के रूप में देखने को मिलता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि महावीर स्वामी ने जैन भिक्षु व भिक्षुड़ियों के लिए 5 महाव्रतों का उपदेश दिया था, जिसमें अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य था। ये 4 जो आप देख रहे हैं, ये 4 पार्श्वनाथ यानी 23वें तीर्थंकर ने दिया, और ये जो 5वां देख रहे हैं ब्रह्मचर्य, ये महावीर ने दिया था। तो हो सकता है आपसे पूछे कि महावीर स्वामी ने निम्नलिखित में से कौन सा जो महाव्रतों का वर्णन दिया है या फिर दिया है, उपदेश दिया है, तो आपको याद रखना है कि 5वां यानी ब्रह्मचर्य का। ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये 3 दर्शन थे, त्रिरत्न थे। ठीक है, अब आता है परिसा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, परिसा और संलेखना, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो परिसा क्या है, तो जैन धर्म के अनुसार भिक्षु में भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी सहते हुए तपस्या करने की क्षमता या फिर योग्यता होनी चाहिए। इसी चीज को परिसा कहा गया।
और ये संलेखना क्या है? तो संलेखना जो है, जैन धर्म में श्रावकों को निर्देश दिया गया है कि यदि वे किसी महान संकट से छुटकारा पाने में असमर्थ हैं तो उन्हें भोजन पानी का त्याग कर प्राणों का अंत कर देना चाहिए। इस चीज को संलेखना कहा गया। ठीक है, तो ये दो वर्ड आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि पेपर में पूछा जाता है, खास करके ज्यादातर संलेखना वर्ड हमेशा पूछा गया। नेक्स्ट आता है कि जैन धर्म सयादवाद से सिद्धांत को स्वीकार किया, यानी जैन धर्म सयादवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया। जैन धर्म कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांतों को मानता है परंतु वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानता है, पशु बलि के विरोध करता है। ये पॉइंट याद रखना है। उदाहरण यहाँ पे जो संलेखना के बारे में दिया गया था, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मैसूर के श्रवण बेलगोला में इसी प्रकार मृत्यु को प्राप्त किया था, संलेखना के थ्रू प्राप्त किया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार जो था वो सांख्य दर्शन से प्रेरित है। सांख्य दर्शन से प्रेरित है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना है। अच्छा, ये फटाफट कमेंट करके बताइए कि सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कौन थे। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो फटाफट कमेंट करके बताइए कि सांख्य दर्शक के प्रवर्तक किसे माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जैन संघ में जो विभाजन हुआ, जैन संघ में विभाजन ध्यान रखिएगा कि हेमचंद्र द्वारा रचित परिशिष्ट पर्वन नामक ग्रंथ से पता चलता है कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। अकाल के समय में भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन भिक्षुओं का एक दल मैसूर में श्रवण बेलगोला चला गया, जबकि स्थूलभद्र थे, इनके नेतृत्व वाला दल मगध में ही रुका। इस तरह से दो विभाजन होता है, यहाँ पर दो दलों में विभाजन होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि इस प्रकार जैन धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया, एक श्वेतांबर कहलाया और एक दिगंबर कहलाया। श्वेतांबर जो थे वो स्थूलभद्र के नेतृत्व वाले श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जो मगध में ही रुके थे, और एक दिगंबर थे भद्रबाहु के नेतृत्व वाले जो निर्वस्त्र और नग्न रहते थे, जो मैसूर श्रवण बेलगोला की तरफ चल गए थे। तो ये दो संप्रदायों में विभक्त हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए आगे हमारा क्या कह रहा है, जैन संगीतियां जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्यादातर पूछा जाता है, जैसे आपने बौद्ध संगीतियों के बारे में आपको बताया था, उसी तरह से जैन संगीतिया से बारे में पूछा जाता है कि किसी भी धर्म की बिखरी हुई परंपराओं को एक जगह संकलित करने के उद्देश्य से संगीतियों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, उसके बारे में अच्छे से बताने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए तो ये संगीतियों का आयोजन किया जाता था। तो देखिए प्रथम संगीति, यानी हम जैन धर्म में दो संगीतियां ऐसे होती है। तो प्रथम संगीति की अगर हम बात करें तो ध्यान देंगे कि प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन होता है वो 300 ईसा पूर्व में होता है। इसका स्थान कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन होता है। ठीक है, अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इसी संगीति में जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया था। इसी जैन संगीति में दो भागों में, यानी जैन धर्म दो भागों में बट गया। ठीक है, दो भागों में बट गया। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट आपको याद रखना है कि द्वितीय जैन संगीति का आयोजन होता है 512 ईस्वी में। 512 ईस्वी में ये गुजरात के बल्लभी में होता है। बल्लभी गुजरात में अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। इस संगीति में जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया था। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, बस आपको ध्यान से रखना है कि क्या क्या चीजें हमने आपको बताया। अगर आप सब चीजों को ध्यान में रखिएगा तो सारी चीजों को आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आप लोगों को एमसीक्यू प्रोवाइड हाल फिलहाल में करा ही रहा हूँ, तो डेली बेसिस पर आप एमसीक्यू लगाया करिए। और जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उस नोट्स को जितना हो सके उतना बार बार पढ़िए, वीडियो को देखिए, तब जाकर के माइंड में रहेगा। क्योंकि एक बार आप सोचोगे पढ़ करके हमेशा के लिए याद हो गया, तो वैसे चीजें याद नहीं होती है। जीके है, कंफ्यूजन हो जाएगा एग्जाम में, या फिर जब प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो कंफ्यूजन होना तय है। इसलिए बार बार पढ़िए, बार बार रिपीट करते रहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ये नोट्स वाला पीडीएफ, बने बनाया पीडीएफ अगर आपको चाहिए, तो फिर आपको हमारे एप्लीकेशन पर जाना चाहिए। आप चाहिए 149 के साथ पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा बैच आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको सारी पीडीएफ सभी सब्जेक्ट के मिल जाएगी। तो क्या ही सोचना, इतना कम कीमत के साथ आपको सारी चीजें मिल जाती है, तो बिल्कुल देर नहीं करना है। बहुत कम समय के लिए रखा गया ऑफर, तो जल्द से जल्द जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड